हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और उनके कार्यशैली के बारे में जानेंगे। चर्चा स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से रिलेटेड बहुत सारे रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे। अब चर्चा स्टार्ट करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अब जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। नंबर 1 है, संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया। नंबर 2 है, शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। नंबर 3 है, उनकी साफ सुथरी छवि के कारण ही उन्हें 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। नंबर 4 है, 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर साय 7:30 पर हवाई हमला कर दिया। परंपरा अनुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली, जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख व मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। संयोग से प्रधानमंत्री उस बैठक में कुछ देर से पहुंचे। उनके आते ही विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। तीनों प्रमुखों ने उनसे सारी वस्तु स्थिति समझाते हुए पूछा, सर क्या हुक्म है? शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। नंबर 5 है, शास्त्री जी ने इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी भी नहीं की थी। बिंदु 6 है, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। बिंदु 7 है, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की 118वीं जयंती है। 15 अगस्त 1947 को वे पुलिस और परिवहन मंत्री बने थे। अब हम शास्त्री जी से जुड़ी कुछ प्रेरणापद घटनाओं के बारे में आप सभी को बताते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री ने अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़े कई आत्मीय प्रसंग साझा किए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उनके पिता सरकारी खर्चे पर मिली कार का प्रयोग नहीं करते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता की कार चला ली तो उन्होंने किलोमीटर का हिसाब कर पैसे सरकारी खाते में जमा करवाया था। शास्त्री जी एक बार अपनी पत्नी और परिवार के अन्य महिलाओं के लिए साड़ी लेने मिल गए थे। उस वक्त वह देश के प्रधानमंत्री भी थे। मिल मालिक ने उन्हें कुछ महंगी साड़ी दिखाई तो उन्होंने कहा कि उनके पास इन्हें खरीदने लायक पैसे नहीं है। मिल मालिक ने जब साड़ी गिफ्ट देनी चाहिए तो उन्होंने इसके लिए सख्ती से इनकार कर दिया। शास्त्री जी मन और कर्म से पूरे गांधीवादी थे। एक बार उनके घर पर सरकारी विभाग की तरफ से कूलर लगवाया गया। जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने परिवार से कहा, इलाहाबाद की पुश्तैनी हवेली में कूलर नहीं है, कभी धूप में भी निकलना पड़ सकता है, ऐसे आदतें बिगड़ेंगी। उन्होंने तुरंत सरकारी विभाग को फ़ोन कर कूलर हटवा दिया। अकाल के दिनों में जब देश में भूखमरी की विपत्ति आई तो शास्त्री जी ने कहा कि देश का हर नागरिक एक दिन का व्रत करे तो भूखमरी खत्म हो जाएगी। खुद शास्त्री जी नियमित व्रत रखा करते थे और परिवार को भी व्रत रहने के लिए आदेश देते थे। शास्त्री जी ने अपने बेटे के पूछे जाने पर, पिताजी आप टेबल पर हरी घास क्यों रखते हैं? तो इस पर शास्त्री जी ने कहा, सुंदर फूल लोगों को आकर्षित करते हैं लेकिन कुछ दिन में मुरझा कर गिर जाते हैं। घास वह आधार है जो हमेशा रहती है। मैं लोगों के जीवन में घास की तरह ही एक आधार और खुशी की वजह बनकर रहना चाहता हूँ। वाकई हमारे देश में आप जैसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। आप तो अब नहीं हैं, पर आपके विचार देशवासियों के मन में उसी हरी घास की तरह आधार बनकर रहेंगे और अपने देश के प्रति अच्छा करने के लिए प्रतिदिन प्रेरित करते रहेंगे। आपको मेरा सत सत नमन। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।